हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की एक वीडियो में हमारे पास एक एलईडी आ गई थी। 22 इंच की एलईडी थी, बल्कि 24 इंच की एलईडी, सॉरी 22 की नहीं 24 इंच की एलईडी है, जिसके अंदर ये वाला बोर्ड लगा हुआ था। सो इसमें मैंने बहुत सी छेड़छाड़ की है, बहुत सी प्रॉब्लम मैंने सोल्व करने की कोशिश की है, मगर नहीं हो पाया या नहीं हो पाया। सो कस्टमर थोड़ा जल्दी में था और उसको बना के देनी थी मुझे, तो इसकी वजह से मैंने इसके अंदर बोर्ड मैंने चेंज कर दिया। तो ये वाला बोर्ड मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। सो इसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह वो सारा डिटेल मैंने सारी जो प्रॉब्लम वगैरह थी वो सारे ओके कर दी है। सो आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से इसके मैंने कनेक्शन किए हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर लगाया है, और उसके बाद ये ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो इसके आने के बाद भी एक और प्रॉब्लम आ गई है, उसको भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रही वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आपको उसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सो सबसे पहले दोस्तों आप इसका बोर्ड देख लें, ओरिजिनल जो बोर्ड था वो देख लें। इसका जो मॉडल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं T.RSC 8.8A। सो इसके अंदर ये वाला बोर्ड लगा हुआ था। इसमें RF सिस्टम और AV2 AV1 ये दोनों सिस्टम होते हैं इसके अंदर। सो ये बोर्ड जो था ना ही रेड अलर्ट शो कर रहा था, ना ही ऑन हो रहा था, ठीक है। इसके वोल्ट मैंने सारे चेक किए, सारे ओके आ रहे थे। इसके अलावा मैंने रेजिस्टर वगैरह वो वगैरह सारा कुछ इसमें प्रॉब्लम मैंने जो कंपोनेंट है वो मैंने सारे चेक किए, मगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। सो मैंने इस बोर्ड चेंज कर दिया इसका। सो इसके अंदर मैंने बोर्ड लगा दिया ये वाला 83.031 वाला बोर्ड लगा दिया है। सो इसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। सो दोस्तों इसके अंदर मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, ये देखें 1920 × 1080। सो ये सॉफ्टवेयर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। इसके बाद ये ऑन हो चुका है। इसका जो डिजिटल है वो देख लें आप। सो फिलहाल मैंने ओरिजिनल इसका जो है ये वाला की आई मक्खी जो होती है, मक्खी आई इसका सर्किट, तो वो मैंने चेंज नहीं किया अभी तक। वो अपने जो पुराना जो था इसका जो बोर्ड का वही मैं चला रहा हूँ। इस बोर्ड का इसमें मैच नहीं किया। तो अभी आपको मैं दिखा दूँ इसकी कंडीशन। तो दोस्तों देख सकते हैं ये भी ऑन हो रही चल रही है, मगर देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो कलर है वो चेंज आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लू आना चाहिए था, यहाँ पर जो है पिंक कलर आ रहा है। इसके अलावा इसकी जो रेजोल्यूशन है अभी भी सही से नहीं है। सो इसकी रेजोल्यूशन वगैरह हम बाद में चेक करेंगे, पहले मैं कनेक्शन के वगैरह सारे कर लेता हूँ। ये वगैरह इसके जो कनेक्शन आई वगैरह के रिमोट जो बटन वगैरह थे उसके कनेक्शन वगैरह कर लूँ। सो इसके बाद में दोस्तों मैंने ये बोर्ड मेहनत से बेजार होकर नहीं किया। दरअसल क्या कस्टमर का कहना था कि इसका जो रिमोट है वो मिल नहीं रहा था, ठीक है। सो उसके बाद इसका बटन भी ख़राब हो गया था, जो इसके कीबोर्ड होते हैं यहाँ पर वो भी ख़राब हो गए थे। सो कस्टमर ने बोला भाई मुझे ऐसा करके दे रिमोट पे चले, कोई काम भी हो जाए, ठीक है। सो मैंने इसी वजह से ये बोर्ड चेंज कर दिया है। सो बोर्ड चेंज करने के बाद अभी इसका जो कीबोर्ड है उसका कोई इशू नहीं है हमें, मगर हमारे पास यूनिवर्सल जो रिमोट होता है वो सब इसके अंदर चल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। सो इसके बाद में इसकी ये कीबोर्ड जो है ये वाला कीबोर्ड निकाल कर और जेक, सो इसका जो ओरिजिनल जेक था वो वाल में दिखा दूँ आपको। दोस्तों इसका जो ओरिजिनल था वो ये वाला है, ठीक है। सो अभी मैं इसके अंदर ये वाला मैच कराऊंगा और मैच करके इसका रिमोट कनेक्शन यहाँ से इसके ऊपर जो है वर्क कराऊंगा। इसके बाद मैं इसको फिट करके सारा कुछ ओके करने के बाद आपको मैं रेजोल्यूशन जो सेटिंग है वो उसकी कोड के हिसाब से होती है, सो वो आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से उसकी जो कोडिंग वगैरह सेटिंग की जाती है और उसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना दोस्तों, शुक्रिया। तो अभी मैं इसका कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ, तब तक आप कनेक्शन करने के बाद आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने कनेक्शन किए हैं। दोस्तों मैंने ये पट्टी इसके अंदर लगानी है, तो ये मैं यहाँ तक काट लेता हूँ। तो ये मैंने निशान कर दिया है, ग्राइंडर मशीन से इसको काट लूँगा निशान वगैरह कर। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैंने कनेक्शन ये वाले किए हैं। सो सबसे पहले दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कनेक्शन और ये कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट रेड ग्रीन IR और गन। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कनेक्शन लिखे हुए नहीं होंगे, मगर आपको एहतियात से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ। सो दोस्तों देखें यहाँ पर ये वाली जो वाइट कलर की फर्स्ट वाली जो लाइन है वो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है डायरेक्ट डायोड के अंदर और प्लस में, ठीक है। सो ये फर्स्ट जो लाइन है ये है हमारे पॉजिटिव 5 वोल्ट की। सो मैंने ये वाली वायर जो है वाइट कलर वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट की जगह पर यूज़ कर दी है।
इसके अलावा दूसरे नंबर वाली जो थोड़ी इसके कम वाइट है, कम वाइट है थोड़ी इससे, ठीक है। सो दोस्तों देख सकते हैं ये रेड लाइट में जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैंने रेड लाइट के ऊपर लगा दी है। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बना दिखा दूँ, ये पर्पल कलर की जो वायर है वो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर तीसरे नंबर में लगा दी है। सो ये जो है ग्रीन में आ चुकी है। इसके अलावा ब्लू, सो दूसरे नंबर ब्लू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू जो है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। सो यहाँ पर जो नीचे की तरफ डायरेक्ट आयर में जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन जो डायरेक्ट आयर की तरफ जा रही है, तो मैंने आयर में लगा दी है। इसके अलावा लास्ट वाली जो बत्ती है ग्रीन कलर की वो डायरेक्ट अर्थ की है, यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ की तरफ जा रही है, यहाँ पर अर्थ की तरफ। सो यहाँ अर्थ से मिल रही है। सो ये मैंने ग्राउंड में लगा दी। अभी इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है। पहली मरतबा दोस्तों हमने ऐसा काम किया है, ये वाला बोर्ड जो है मैं चेंज करके इसमें ये वाला बोर्ड लगाया है, ठीक है। सो अभी हम इसकी पैनल की जो सेटिंग रखी थी वो हम सेटिंग करेंगे। सो उसको मैं करने लगा हूँ ऑन। सो फाइनली दोस्तों ये चालू हो गई थी। सो उसका जो रिमोट की ये वाली पट्टी थी इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई थी, इसकी वजह से ये रिमोट सही से काम नहीं कर रहा था। सो अभी मैं इसका रिमोट की सेटिंग करूँगा। देख सकते हैं एक जो तस्वीर इसकी उल्टी आ रही है, लेकिन दोस्तों एक तस्वीर इसकी उल्टी आ रही है, दूसरे इसके जो पिंक कलर हैं। सो आपको मैं वीडियो भी चेक करा देता हूँ, वीडियो लगाकर। सो दोस्तों मीडिया पर हम इसके सॉन्ग्स वगैरह चेक करेंगे, देखते हैं सॉन्ग्स की रेजोल्यूशन जो है वो कितनी है। सो देख सकते हैं दोस्तों कलर भी अच्छे नहीं आ रहे और इस तरीके से ये आ रही है, ठीक है। एक उल्टी तस्वीर है और दूसरी इस तरीके से आ रही है, इसका जो डिस्प्ले वो उल्टा आ रहा है और इसका जो कलर है वो इस तरीके से आ रहा है। सो सबसे पहले हम इसको ये सेटिंग में आ जाएगा। सो सबसे पहले हमें इसका मेन्यू का कोड खोलना है, मेन्यू दबाकर 1147 कोड खोलना है। एक मिनट, मेन्यू 1147 खोलने के बाद ये ऐसी की सेटिंग आ जाएगी। इसके बाद हमें पैनल सेटिंग में आना है। पैनल सेटिंग में आने के बाद ये जो है नीचे जो GDA लिखा है, GID ये वाला जो लिखा हुआ है फंक्शन, इसको करना है ऑन, ठीक है। LSP करना है तो ये सेटिंग इसकी जो है सही से हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसके कलर VIP हो गए। अभी हम दोबारा इसके मेन्यू दबाएंगे, 47 इसका कोड लगाएंगे तो इसका जो है पैनल सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये जो उल्टी तस्वीर है उसको सीधा करने का तरीका ये है HV। सो इसको हम HV कर ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद ये सेव मांगेगा तो इसको हम सेव कर देंगे। सो ये सेव नहीं हुआ, गलती से बटन नो का दब गया। इसको करना है हमें यहाँ पर नो, ठीक है। सो अभी ये सेव हो रही है। सो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। अभी ये ऑन हो गई है। तो डिस्प्ले आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी इसका सीधा हो गया है, ठीक है। कलर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अच्छे हो गए हैं।